नमस्ते, मैं रमनदीप आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। जैसे कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लाएंगे आपके लिए कुछ ऐसी बातों की जानकारी जो कि रोज़मर्रा के दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जैसे कि हम अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनमें से आज एक हमारे बीच में है मिसेस रंजू शाह। स्वागत है मिसेस रंजू। नमस्कार, मैं रंजू शाह समाज सेविका हूँ। ठीक है, पहले तो आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताएं। आप हमें हमारे दर्शकों को आज क्या बताना चाहती हैं? मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ और समाज के बीच में काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, आपने समाज सेविका आप मतलब जो समाज सेवा आप कर रहे हैं, आप ये कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया आपने? मैम, क्यों शुरू किया वो तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन समाज सेवा इसलिए शुरू करिए, समाज का सेवा करना वही जानते हैं जो खुद कहीं से न कहीं से दुखी होते हैं और तभी वो दूसरे के दर्द समझते हैं। तो कुछ लोग इसका बिजनेस कर दिया है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर जीना है तो ऐसे जियो जो किसी के दर्द में आप शामिल हो, किसी को तकलीफ़ समझो। भूख का मतलब वही जानते हैं जो 2 दिन की रोटी नहीं देखे हो 2 दिन से और वो फेंके हुए रोटी खाने के लिए मजबूर हो जाए। समाज सेवा तब मायने रखते हैं जब आप किसी को दर्द हद से ज़्यादा जाने। समाज सेवा का मतलब वो होता है कि समाज का हद से ज़्यादा आप घर घर जाके उनके रोटी देखो, उनके घर में रोटी है, उनके बर्तन में आटे है, उनके बच्चे की खाने की है या नहीं। समाज सेवा मैंने तब करना स्टार्ट कर दिया जब मैंने देखा कि मंडियों में, जो सब्जी मंडी में औरतें एक नींबू के लिए मार खाते हुए देखे, वो माँ बेटा दोनों। तब से मैंने सोचने लगा कि 2 रुपये के नींबू के लिए एक माँ बेटे को क्या हालत हुई होगी, रात भर वो क्या दर्द में रही होगी। तब से मैंने सोच लिया कि ये गलत काम करना बंद करवाऊंगी और इन लोगों के लिए अब मुझे जीना है। तो समाज सेवा मैं उस टाइम से स्टार्ट कर दी। आपकी इतनी इनकम है या कुछ ऐसा कि आप अपनी फैमिली को कैसे चला पाती हैं इससे? मेरा रोटी तो मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे फैमिली चलाते हैं, मेरे हस्बैंड चलाते हैं। मैं अपना घर से रोटी खा के उन लोगों के लिए जीती हूँ जो समाज में कहीं ना कहीं दुखी है, टूटी है, जिसका कोई सहारा नहीं है। तो मैं किसी का सहारा नहीं बन सकती, पर उनके लिए उम्मीद ज़रूर कहीं से ना कहीं से लाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, जैसे बीच में अभी बहुत कोरोना आ गया था, जब भी लास्ट में इतना कोरोना बढ़ गया था कि बहुत मतलब मुश्किल से लोगों की हेल्प कर रहे थे आप लोग, तो उसमें आप लोग कैसे हेल्प कर रहे थे, किस तरीके से, या कहाँ जाके इन सब की हेल्प कर पा रहे थे? मैम, जैसे कि कोरोना काल में एकदम से इस तरह से लोगों के साथ समस्या हो गए, तो शुरू में हमने तो जैसे कि लोग भागना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि दिल्ली छोड़ के कहीं गांव, कभी कहीं। तो हमने क्या किया कि कभी पानी लेके, कभी शरबत लेके, कभी केला लेके सबको फ्रूट वगैरह खिलाएं। कोरोना काल में एक लेडीज होने के नाते मैंने वो काम किया जो शायद बहुत से जेंट्स भी सोचने से या करने से डरते हैं। मैंने सरकारी स्कूल या बारात घर या लाइन्स या रोड या डीएम ऑफिस वगैरह हर जगह जा जा के, मेरे फैमिली मुझसे डरते थे कि कहीं इनको कुछ हो न जाए, लेकिन कहते ना कि जिनको राकेश आके साइयाँ मार सके न कोई। मुझे परमात्मा ने बचाया और मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। राशन के लिए हमें प्रेरणा एनजीओ ने भी बहुत मदद किया। जितने बार उनसे हेल्प मांगे उन्होंने इतने बार हमें हेल्प दिए। कोई भी कार्य करने को होता है तो हमें प्रेरणा एनजीओ बहुत सपोर्ट करते हैं, हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कोई बात करनी हो, चाहे किसी के बारे में या आगे बढ़ानी हो, प्रेरणा एनजीओ हमें हद से ज़्यादा मदद किया। इन लॉकडाउन में तो काफ़ी मदद किया और हम चाहते हैं कि आज जो कुछ भी है या होगा, प्रेरणा एनजीओ हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे। और राशन बांटने की शुरुआत पहले मैं अपने घर से करी। मेरे हस्बैंड का एक ढाबा है जहाँ मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी कि सर 1 केजी छोला मुझे अपने नाम से दे दीजिए। मैं छोला ऐसे तो नहीं बांट सकती थी, पर मैं बांटी। 2 किलो चावल, 1 किलो छोला, मैंने सब्जी बनाती थी और चावल बनाती थी और पैक करके जगह जगह लोगों के मैंने देने के स्टार्ट करी। उनसे ज़्यादा लोग, जैसे कि हमें 20 पैकेट बनता था और लोगों के रिक्वायर्ड होते थी 50 लोगों की, तो मैं वहाँ भी शर्मिंदगी महसूस करती थी कि मैं इन लोगों के नहीं कुछ कर पा रही हूँ। फिर मैं गुरुद्वारे से हेल्प ली, मुझे कुछ गुरुद्वारे से भी हेल्प मिला। तो मिस रंजू, जैसे कि आपने बताया कि आप एक महिलाओं का ग्रुप चलाती हैं, तो आप उस ग्रुप में मतलब क्या करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, या उनको महिलाओं को उन काम से क्या प्रॉफिट होता है? मैम, मैं महिलाओं के लिए वही काम करती हूँ जो महिलाओं के रोजी रोटी और उनका खुद का अपना काम हो, जिसमें अगर 100 रुपया डेली का वो कमाएगी अपना घर परिवार चलाने के लिए उनके लिए बहुत है। जैसे कि मैं हर सीज़न पे, दिवाली पे थाल बनाती हूँ, पूजा थाल।
वो भी मेरा निकल जाता है। महिलाओं के लिए उससे अच्छा प्रॉफिट होता है, उनके बच्चे नए कपड़ा पहन पाते हैं, उनके घर मिठाई आ पाती है। फिर जैसे कि हमने होली पे गुजिया बनाए स्पेशल खोया वाले, तो हम महिलाओं के ऐसे रोज़गार देते हैं। फिर हमारे बीच में नमकीन चलती है, हर सीज़न पे हमारा एक नया नया काम होता है। जैसे कि अभी हम गर्मी की शुरुआत है तो हमने सत्तू बनाए, बिल्कुल प्योर सत्तू। और हमारे महिलाएं 30-35 महिलाएं हैं जो डेली काम करती है, उनके लिए हमें तो कहीं से न कहीं से कुछ काम करनी है। जैसे कि फिर राखी का सीज़न आएगा तो रक्षाबंधन पे हमें कुछ करने का मौका मिलेगा। हम सीज़न बाय सीज़न काम करते हैं और ऐसे डेली वाइज पे हमारा नमकीन का काम चलता है। तो जो ये महिलाएं करती हैं तो इनको उनसे कुछ प्रॉफिट होता है? मतलब आप लोग जैसे चीज़ें सेल करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं आपने गुजिया बनाया या आप नमकीन बनाते हो, तो ये चीज़ें आप सेल करते हो तो उनको फाइनेंशियली हेल्प हो पाती है जितनी बिल्कुल औरतें बिल्कुल, काम करती जिससे हमारा सामान खरीद के आता है उतने हम दुकानदार को दे के, और जो प्रॉफिट हमें होता है उन सब महिलाओं में बांटते हैं। और जो परसेंट बच जाते हैं उसको हम क्या करते हैं कि अच्छा सा चीज़ खरीद के, जैसे होली थी तो होली पे हमने बच्चों के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह खरीद के, और वहीं पे हमारे जो भी उनके बच्चे हैं उन सबको गुलाल वगैरह देकर उन सबको हम हैप्पी होली मनाएं। तो जैसे कि आपने भी बताया कि अब मैं बस इतना पूछ रही थी कि जैसे आने वाले टाइम में भी आपकी क्या योजना रहेगी? मतलब आप जैसे इस ग्रुप को चला रही हैं महिलाओं के लिए, इसको आगे और कितना बढ़ाएंगी या इनके लिए और क्या कर सकती हैं, क्या करेंगे? मेरा यही उम्मीद रहेगा, कोशिश पूरा करूँगी कि जब तक मैं दिल्ली के अंदर में चाहे कहीं भी रहूँ, इन लोगों के लिए मैं काम करती रहूँ। जब तक मैं सकूँगी, जब तक मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँगी तब तक करूँगी। और इनके लिए मुझे कुछ काम करना है तो हमेशा के लिए मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा इनके लिए। नहीं मतलब आप इसे कुछ और नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हैं, कुछ ऐसा आपने सोचा है? या जिस तरीके से भी आप चला रही हैं ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बट फिर भी आप इसे कुछ और तरीके से अगर बताएं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं से जगह मिल जाए इनकी बैठने की, जिसके मुझे रेंट ना देना पड़े। तो मैं इनके लिए कुछ ऐसे काम स्टार्ट करूँ, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, काफ़ी सारे पैकिंग वगैरह होता है जो मेरे इनके लिए बैठने की जगह नहीं है और मैं रेंट दे नहीं पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने घर से छुपा के काम चलाती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं चला पाऊँगी। कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जो अगर बाहर से मुझे हेल्प मिल गई तो बिल्कुल मैं हमेशा के लिए इन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँगी, जो कभी कहना ना पड़े कि ये मेरा है, ये सब कहें कि ये हमारा है। मिस्टर रंजू जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग और तरक्की करें। जैसे कि आपने कहा कि अभी आप इतनी लोग अगर आते हो, आने वाले टाइम में आप 700 औरतों की भी मदद कर सकें तो उससे भी ज़्यादा कर पाएँ। हमारी बस यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मैम जी, तो आज हमने बात करी है मिसेस रंजू शाह से, जो कि एक स्वयंभू ग्रुप चलाती हैं, जो कि औरतों का ग्रुप है। अगर आप लोग को किसी भी तरीके से इनकी कोई भी हेल्प करनी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमें बताएं। हम जितनी जल्दी हो सके इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, इनके ग्रुप की। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही ज्ञान की और बातें जानने के लिए हमारी वीडियोज़ देखना ना भूलें। नमस्ते।